जी साहिबा। सर मेरा भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, लेकिन दूसरे इशू पर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर एंड में आपको हम टाइम देंगे। सर थैंक यू जी इसी पे बात करनी थी सर, मुझे भी। जी एंड में आपको भी टाइम दे दूंगा मैं। सर क्वेश्चन नंबर 2552। Answer may be taken as read. सर ये माइंस एंड मिनरल्स के हवाले से सवाल है जो क्वेश्चन मिनिस्टर साहब से पूछा गया था। सर ये पूछा इनसे ये गया था कि इट इज़ अ फैक्ट दैट स्कीम ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ ग्रेनाइट डिपॉजिट्स इन डिस्ट्रिक्ट थरपारकर was to be completed by 2018 with estimated cost of 50 million। तो जो जवाब दिया है उसके हिसाब से तो मैं हैरान हूँ। फिर भी मिनिस्टर साहब से पूछ रही हूँ कि जवाब में आपने फरमाया है कि ये स्कीम जो है वो कोरोना की वजह से डिले हो गई है। अच्छा जी, ये स्कीम कोरोना की वजह से डिले हो गई, जबकि ये स्कीम 2018 में मुकम्मल होनी थी और कोरोना तो आया 2020 में। तो मिनिस्टर साहब फरमाइएगा कि ये डिले की वजह आपने सही बताई है या ये हाउस को आप थोड़ा मिसगाइड कर रहे हैं? जी, ये सवाल जो आपने पूछा है, ये स्कीम 2006 से प्लीज ऑर्डर इन द हाउस। इनिशिएट हुई थी। 2006 से ये स्कीम शुरू हुई थी और इसको बिल्कुल 2018 में कंप्लीट होना था। इसके डिले का सबसे पहला रीज़न तो ये है कि फंडिंग का इशू था, और जब ये हमारी सिंध हुकूमत फॉर्म में आई और हम सिंध कैबिनेट में इंडक्ट हुए, तो ये माइंस डिपार्टमेंट जब मुझे मिला तो उसके बाद भी ये स्कीम शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से इस स्कीम पे काम नहीं हो सका। और दूसरा, उस दौरान फिर अब हमारा जब ये कोविड का सिलसिला हुआ तो कोविड की वजह से भी फंडिंग नहीं हुई, उस वजह से माइंस डिपार्टमेंट इस स्कीम को कंप्लीट नहीं कर सका। उसके बाद मैं इनको बताता चलूं कि हमने अब इस स्कीम के जो पैसे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट को फाइनल जो पैसे रहते हैं वो डीआरओ इशू कर दिया है और 25.115 मिलियन रुपीस का फाइनल डीआरओ अब इशू होगा और इस साल ये स्कीम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। जी सर खैर बहरहाल आपने ये नहीं कहा कि आपने इसमें जो रीज़न दिया है वो हैरत अंगेज़ है कि कोविड की वजह से डिले हुआ, जबकि 2006 की ये स्कीम थी। चलिए जी, सेकंड सप्लीमेंट्री मिनिस्टर साहब से कि इस स्कीम के मुताबिक 5 करोड़ रुपए की लागत से थरपारकर में ग्रेनाइट के ज़खायर की बाबत जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट की बात हो रही है कि वो बनाई गई। मिनिस्टर साहब बता सकते हैं कि ये जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट है इसके नताइज क्या सामने आया? इस रिपोर्ट के मुताबिक थरपारकर में ग्रेनाइट के कितने जो है वो ज़खायर दरियाफ्त हुए? ज़रूर ये हुई होगी और आपको इसके बारे में सारी मालूमात होगी। अभी आपने खुद ही एक सवाल किया, उस सवाल की खुद ही नफ़ी कर रही हैं। अभी ये स्कीम कंप्लीट ही नहीं हुई है। मैंने ये आपको अभी पहले भी बताया कि फ़ाइनल डीआरओ रहता है, वो हमने फाइनेंस को लिखा है और इस साल पैसे मिलेंगे और स्कीम कंप्लीट होगी। ये फील्ड सर्वे की गई है और ये स्कीम हमने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध जामशोरो को, उनका जियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उनके हवाले की थी और वो ही उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो इस टीम को, इस पूरी स्कीम को सर्वे कर रहे हैं फील्ड में भी, और पूरी जब वो कंप्लीशन होगी तो उसकी सर्वे रिपोर्ट हमारे डिपार्टमेंट को जमा होगी और फिर मैं पूरी असेंबली को ऑन बोर्ड लेके उसके बारे में बताऊंगा कि इसमें जो स्कीम हमने इनिशिएट की तो उसकी स्टडी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरो के प्रोफेसर्स ने क्या दी, और वो फिर मैं फर्निश करूंगा जब हमारे पास कंप्लीशन आएगी। थैंक यू। सर जी 2006 से चल रहा है, ज़रूर कुछ तो काम हुआ होगा या कुछ काम नहीं हुआ। तो जो थोड़ी बहुत रिपोर्ट आपके पास आई है, आपको कुछ तो पता होगा। आज के इस ऐवान में जब आप आए हैं तो आप कुछ तो मालूम करके आए होंगे कि क्या हुआ है, कुछ तो काम हुआ है। जो सर्वे हुआ है उसके मुताबिक वहाँ कितने ज़खायर हैं, कितने उस पर स्टडी हुआ है, कितना हिस्सा रहता है, तो ये आपको ज़रूर ऐवान को बताना चाहिए। अच्छा, तीसरा सप्लीमेंट्री है कि नंगर पारकर के लोग काफ़ी अरसे से सरापा एहतजाज हैं। आपने भी देखा होगा कि प्रोटेस्ट चल रहा है कि ग्रेनाइट के जो ज़खायर हैं उसकी आड़ में
सर कारूंजल जो जेको जबल आहे उन जी खूबसूरती खे रोंदियो पियो वञे। तो मिनिस्टर साहब आप बताएंगे, और ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बात कर रही, ये रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, न्यूज़ में भी आया है कि उस कानूजर के जबल को बाकायदा ख़राब किया जा रहा है। ये हमारी खूबसूरती है थरपारकर की। तो और मनपसंद अफराद को ठेके दिए जा रहे हैं। तो मिनिस्टर साहब आप बताएंगे कि इस विरसे को बहाल करने या उसकी सिक्योर करने के लिए आपने क्या इकदाम, क्योंकि आप तक ये रिपोर्ट ज़रूर आई होगी, तो आप ज़रूर इस ऐवान को बताएं कि वो सही है या गलत है। जी, इस स्कीम के बारे में जैसे बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ जामशोरू के जो जियोलॉजी डिपार्टमेंट है उनके प्रोफेसर्स ने स्टडी इस पे करनी है और कंप्लीट स्टडी देनी है। मैं ये आपको बताता चलूँ कि ग्रेनाइट डिपॉजिट जो हमारा कारूंजर रेंज में है वो तकरीबन 2 लाख एकड़ के एराज़ी पे मुश्तमिल है और उसकी GIS सर्वे होनी है। उसकी रिपोर्ट हमें फाइनल जब डिपार्टमेंट देगा जियोलॉजी तो हम वो भी हाउस को देंगे। और 26 बिलियन टन्स का ग्रेनाइट डिपॉजिट हमारा कारूंजर रेंज में है। दूसरी बात जो हमारी बहन ने कही कि वहाँ पे कारूंजर के थरपारकर के लोगों को बहुत रिजर्वेशन है, वहाँ के नेचुरल जो हमारे फॉरेस्ट है, हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, वहाँ पे लोगों को काफ़ी रिजर्वेशन हैं। तो इस सिलसिले में मैं बताता चलूँ कि हमारी सिंध कैबिनेट में ये मामला डिस्कस हुआ था, जिस पे चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई थी, जिस कमेटी में मैं भी था, हमारे फॉरेस्ट के मिनिस्टर भी थे, कल्चर मिनिस्टर सरदार शाह साहब थे, नासिर शाह साहब के मुश्तमिल कमेटी बनी थी और उसमें हर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी भी था। तो वो हमने कमेटी की मीटिंग्स की थी 2-3, और उसके बाद फिर हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज़ को डिप्यूट किया था कि आप जाएं नंगर पारकर और वहाँ पे जाके पूरी कंप्लीट एक फील्ड रिपोर्ट बनाएं और वो फिर हमें सबमिट करें। तो हमारा कंप्लीशन वो फील्ड रिपोर्ट भी हो गई है। उसके बाद हमने एक मीटिंग की थी, उस मीटिंग में वो डेटा पूरा हमें डिटेल्स जो सर्वे हुआ है वो हमें सबमिट किया गया। वो रिपोर्ट अब हम नेक्स्ट कैबिनेट जब आएगी उस कैबिनेट में हम सबमिट करेंगे। उसके बाद कैबिनेट मेंबर्स और चीफ मिनिस्टर साहब जो उस पर डिसीजन लेंगे हम वो फैसला करके और आवाम के आगे लाएंगे। तो ये चीज़ हमने इस वक्त तक की है। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब।